गुरुजी ने थोड़ा चकना दिया है। अगर मुझे पता होता गुरुजी आने वाले हैं तो पहले उनके नाम नहीं हो सकता। गुरुजी हमसे ब्लेसिंग चाहता हूँ, आप लोगों पे जो भी बोलना चाहूँगा भगवान के भक्त खुशी के लिए और मेरे प्यूरिफिकेशन। तो हम देख रहे हैं संदर्भ 1 अध्याय 11 श्लोक नंबर 2। स उच्चकाशे धवलो दरो दरो स उच्चकाशे धवलो दरो दरो अपि रुक्रमस्याधर सोन सोनिमा अपि उरुक्रमस्याधर सोन सोनिमा दद्मायमान करकंज संपुते दद्मायमान करकंज संपुते यथाब्जखंडे कलहंस उत्स्वनः यथाब्जखंडे कलहंस उत्स्वनः स उच्चकाशे धवलो दरो दरो अपि उरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा दाद्मायमान करकंज संपुते यथाब्जखंडे कलहंस उत्स्वनः स उच्चकाशे धवलो दरो दरो अपि उरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा दाद्मायमान करकंज संपुते यथाब्जखंडे कलहंस उत्स्वनः। Please decide. सौचकाशे धवलो दरो दरो दाद्मायमान करकंज संपुते खंडे सौचकाशे धवलो दरो दरो अपि उरुक्रमस्य धर धन शोणिमा दाद्मायमान करकंज संपुटे माताजी सौचकाशे धवलो दरो दरो अपि उरुक्रमस्य धर शोण शोणिमा दाद्मायमान करकंज संपुटे यथाब्जखंडे कलहंस उत्स्वनः
सौच्चकाशे धवलो धरो धरो अपीरुक्रमस्य धर शोण शोणिमा धाद्मायमान करकंज संपुटे धाब्जखंडे करकंज शब्दार्थ सह वह उच्चकाशे अद्भुत हो गया, धवल उदरः सफेद तथा बड़े पेट वाला, दरह शंख अपि यद्यपि वह ऐसा है, उरुक्रमस्य महान साहसी का, अधर शोण उनके होठों के दिव्य गुण से, शोणिमा लाल हुआ, दाध्यायमानः बजाया जाकर, करकंज संपुटे करकमलों की हथेली द्वारा पकड़ा जाकर, यथा जिस तरह, अब्जखंडे कमल दंडों से, कलहंसः सुंदर हंस, उत्स्वनः जोर से शब्द करता। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की अनुवाद। श्वेत तथा मोटे पेदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग की कमलदंडों के बीच खेल रहा हो। मेरे पीछे दोहराइए। श्वेत तथा मोटे पदों वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस वाले रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तात्पर्य, श्री भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। श्री भगवान पूरे के पूरे आत्मा हैं और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का अज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। श्री भगवान जगत के कण कण में व्याप्त हैं और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। श्री भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्तिमय सेवा से या दूसरे शब्दों में श्री भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार श्री भगवान के होठों में लगा शंख। परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल के कलहंस के समान है जो श्री भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाध्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्द गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वां निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्ममंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ लाधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट ततस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम जो ये श्लोक देख रहे हैं स्कंद 11 में आता है। स्कंद 11 का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। इसके पहले हमने देखा भगवान ने हस्तिनापुर छोड़कर भगवान जा रहे तो सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर भगवान अभी द्वारका में प्रवेश किए हैं और प्रवेश करने वाले हैं। फर्स्ट श्लोक में हमने देखा कि जैसे भगवान जब भी शंख बजा रहे हैं उनके आगमन की अनुभूति करवा रहे हैं सबको, तो वो शंख से द्वारकावासी जो है क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनको आह्लाद हो रहा है। हमने कंपेयर किया था कि भगवद गीता में भी शंख बजता है। जब भी कृष्ण का शंख बजता है तो दुर्योधन और कौरव के साइड पे लोगों को क्या होता है, हृदय विदीर्ण होता है। बट यहाँ पे द्वारकावासी प्रेम में है तो उनके लिए क्या है, वो आह्लाददायी है। इस श्लोक में, ये श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से इसका वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान के होठों को ये शंख जब टच हो रहा है तो वो कैसे लाल हो रहा है उनके होठों की वजह से। प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छे से उसका एक रसिकता से उदाहरण दे रहे हैं कि ये शंख, ये परमहंस जब इसको आह्लाद करते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, वो कलहंस के समान भगवान के चरण कमलों को पकड़े हुए हैं। तो ये अभी द्वारका लीला चल रही है, भगवान का द्वारका में आगमन हो रहा है। द्वारका में भगवान का जो रूप है या भगवान का जो, भगवान को लोग जानते हैं वो कैसे हैं, ऑन रेवरेंस में है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक राजा के रूप में है। बहुत आसान है, जब हम भागवतम पढ़ते हैं 10वें स्कंद में जाते हैं, भगवान की रासलीला पढ़ते हैं तो बहुत आसान है समझना कि भगवान कितने रसिक है। बट भगवान जब भी शंख को अपने शंख बजा रहे हैं वो भी कैसा रसिक है, ये यहाँ पे प्रभुपाद हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की द्वारका लीला और उनकी वृंदावन लीला, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। भले हमें लगे कि वृंदावन में भगवान माधुरी लीला में थे, यहाँ पे वो इधर के सब भक्त दास्य भाव में हैं, बट इसमें कुछ अंतर नहीं है। और ये कौन जान सकता है, एक प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं कि ये परमहंस लोग समझ सकते हैं। प्रभुपाद खुद परपट लिख रहे हैं और मतलब हम समझ सकते हैं प्रभुपाद का स्तर क्या है। प्रभुपाद यहाँ पे हमें द्वारका लीला में भी रसिकता लाकर दिखा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये एक साधारण व्यक्ति को, अगर हम बाहर जाते हैं, हाँ 7 दिन का सप्ताह पढ़ते हैं, सप्ताह सुनते हैं, भागवत सप्ताह, वहाँ के जो कथाकार होते हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, वो किसके ऊपर चर्चा करते हैं डायरेक्ट,
भगवान की रासलीला पर, क्योंकि उनको लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों को रसिकता देनी है। बट प्रभुपाद जैसे व्यक्ति स्कंद 1 में जिधर कुछ भी भगवान की माधुर्य लीला नहीं है, वहाँ पे भी हमको क्या दे रहे हैं? रसिकता दे रहे हैं। हमको पकड़े हुए हैं यहाँ पे कि देखो ये लीला में भी हम भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद इनडायरेक्टली हमको यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि जब भी हम एक आचार्य के वाणी से भागवतम सुनते हैं, प्रामाणिक आचार्य बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू भागवतम पढ़ते हैं या भगवद गीता समझते हैं, तो हमें भगवान के प्रति क्या होगा? प्रेम उत्पन्न होगा, नहीं तो फिर लस्ट उत्पन्न होगा अगर हम स्पिरिचुअल मास्टर जो बोनाफाइड नहीं है उसके थ्रू सुनेंगे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, एक बार श्याम सुंदर प्रभु के साथ प्रभुपाद बैठे थे और कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद खुद ही सुनते थे कृष्णा बुक। प्रभुपाद ने खुद नहीं लिखा था, बट प्रभुपाद का एक लीला था कि वो श्याम सुंदर प्रभु उनके सर्वेंट थे, उनको बोलते थे कि कृष्णा बुक पढ़ो, और सुनने के बाद प्रभुपाद इतने खुश होते थे और बोलते थे कि अगर कोई इसका एक पेज पढ़ता है तो भी क्या होगा? वो भगवद्धाम बन जाएगा। बाद में रुकते हैं, बोलते हैं कि एक लाइन भी पढ़ता है तो भी क्या होगा? वो भक्त बन जाएगा। फिर रुकते हैं, फिर बोलते हैं एक शब्द भी पढ़ लेगा ये पुस्तक का तो भी क्या बनेगा? वो भक्त बनेगा। तो अभी ये हम समझ सकते हैं कि कृष्णा का कोई भी एक्टिविटी इसके लिए इसमें तफावत नहीं है। जय श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद कृष्णा बुक का जो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि कैसे ये इसका एक शब्द पढ़ने से भी हम क्या हो सकते हैं? कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। हमें बहुत कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ रासलीला सुनना है या भगवान की माधुर्य लीला सुनना है, ज़रूरत नहीं है। कोई भी लीला सुनो भगवान की, क्या हो सकते हैं हम? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब भी अपने भारत भ्रमण पे थे, साउथ इंडिया गए थे, तो रंगनाथ श्रीरंगम में उनको एक ब्राह्मण मिला। तो ब्राह्मण क्या कर रहा था? भगवद गीता पढ़ रहा था और भगवद गीता पढ़ते हुए रो रहा था और सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। महाप्रभु ने देखा, अरे इसने तो भगवद गीता उल्टा पकड़ा हुआ है। तो महाप्रभु उनको पूछा कि अरे आप तो भगवद गीता उल्टे पकड़े हो। तो मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं इलिटरेट हूँ, ब्राह्मण बताया। तो फिर रो क्यों रहे हो? महाप्रभु ने पूछा। तो मैं जब भी चित्र देखता हूँ कि एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त के लिए क्या बने हैं? सारथी बने हैं। और सारथी बनना साधारण काम नहीं है कि जब भी एक योद्धा पीछे बैठता है और वो डायरेक्शन देता है तो लात मारता है सारथी को। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अपने पीठ पर अपने भक्तों का लात ले रहे हैं। किसके लिए? भक्तों की सेवा करने के लिए। तो ये दृश्य देखकर, ये सब चित्र देखकर ही मुझे क्या हो रहा है? खुशी हो, आनंद हो रहा है और आंसू आ रहे हैं। कितने दयालु है भगवान। क्योंकि मुझे गुरु ने बोला हुआ है मेरे कि तुम भगवद गीता पढ़ो। मैं इलिटरेट हूँ, लेकिन गुरु ने बोला इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो यही है कि आचार्य के माध्यम से अगर हम कुछ एक्टिविटी करना चाहेंगे, उनके वाणी को फॉलो करना चाहेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा भगवान को समझना या भगवान को लीला को समझना। अगर वो आचार्य के माध्यम से नहीं है तो फिर हमारे माइंड के थ्रू हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा मन तो हम सबको पता ही है। एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आदेशम प्रभु की। एक लड़का, उसको लगता है कि एक जवान लड़का, उसको लगता है या कोई भी हो, उसको लगता है कि हर लड़की उसके पीछे है और लड़की को लगता है कि हर लड़का मेरे पीछे है कि नहीं? तो ये किसकी वजह से होता है? ये हमारा माइंड जो है हमें लुभा रहा है, इल्यूजन में डाल रहा है कि देखो तुम कितने अच्छे हो। बट यही माइंड को लेकर हम भागवतम पढ़ेंगे और भगवद पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, तो हम भगवान के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। भगवान की लीलाओं से हमें लगेगा कि हम भी वो लीला में चले जाए। हाँ, सो इसलिए आचार्यों की टिप्पणी के बाहर जाकर अगर हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है भागवतम समझना, भगवद गीता समझना। इसलिए प्रभुपाद ने हमको सब ये प्रोसेस बहुत अच्छे से दिया है कि भागवत में एक श्लोक आता है 11वें स्कंद में, उसमें कहा गया निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो प्लवम मतलब एक
बोट, ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी को कहाँ क्या कहा गया है, ये बोट की तरह है। और गुरु कर्णधार, गुरु कौन है हमारा, कर्णधार, कर्णधार मीन्स कैप्टन, जो शिप का कैप्टन है, जो समझ पाता है कि मेरी जो बॉडी है या ये ह्यूमन बॉडी है, ये गुरु के कैप्टन क्या करता है, शिप को बराबर मार्गदर्शन करता है, लेके जाता है एक छोर से दूसरे छोर तक। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, भगवत नाम जाना। वो कैप्टन जो गुरु है हमको बता रहा है। अगर हम गुरु के वर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो श्लोक बोलता है कि वो व्यक्ति जिसको ये ह्यूमन शरीर मिला है लेकिन वो गुरु को फॉलो नहीं करता है, वो आत्महा, वो बोलता है किलर ऑफ ओन सोल, कि अपने ही सोल को मारने वाला है। क्यों? क्योंकि हम गुरु को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत आसान है, हम जीवन में हमारे माइंड को लेके चलते हैं, हमारे एक्टिविटीज़ भी मटेरियल मोड से संबंधित है। डेली भी हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, हमको हर बार, भले मंदिर में हो या डिवोशनल सर्विस में पूरे व्यतीत हो, लेकिन हमारे जीवन के जो कार्य है, दिन के कार्य, बहुत सारे मोड से कनेक्टेड होते हैं। पैशनेट होते रहते हैं, कभी इग्नोरेंस में रहते हैं, गुडनेस में भी रहेंगे तो भी हमारा थोड़ा उसमें ईगो रहता है कि नहीं। तो इनसे सबसे बचने के लिए प्रभुपाद ने ये प्रोसेस दिया हुआ है कि जपा होना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा मॉर्निंग समय में, भले हम मंदिर में हो या घर में हो, चैंटिंग सबको करना है, सबको भागवत श्रवण करना है, ये नहीं होगा तो हमारे एक्टिविटीज़ कैसे रहेंगे, मटेरियल स्तर, भौतिक स्तर पर रहेंगे। अगर हम प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे उनको, इसके लिए हमको ये प्रोसेस दिया गया है कि आप जप करो, भागवतम पढ़ो, भागवतम सुनो, वो भी प्रॉपर माध्यम से। प्रभुपाद लिखते हैं इसके फर्स्ट कैंटो में कि भागवतम करने का प्रोसेस क्या है, तो 10वें स्कंद पे डायरेक्ट जंप मत करो। तो क्या करना है, हर एक कैंटो बाय कैंटो पढ़ना है, एक एक कैंटो पढ़ते जाना है, क्योंकि 10वें स्कंद तक पहुँचने तक प्रभुपाद कहते हैं कि हमको गारंटी हो जाएगा कि भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड है। तो अभी जाके हम जब भी उनकी माधुर्य लीला सुनेंगे तभी हम वो माधुर्य लीला से अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब माधुर्य लीला से हम लस्टी भाव नहीं आएंगे, हमको भगवान के प्रति प्रेम आएगा, बिकॉज हमें समझ गया अरे वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर वो पढ़े बिना, जैसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स करते हैं बाहर भागवतम में, डायरेक्ट 10वें स्कंद पे जंप करते हैं, तो उसके वजह से हमें क्या होगा, लस्टी भावना आएगा। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक शंख है, हाँ, अगर हम शंख देखते हैं तो किससे बना हुआ है, ये मैटर से बना हुआ है। हाँ, देखा तो एक भूमि रपो नल वायु खम मनो बुद्धि, 5 महाभूतों से बना हुआ है। लेकिन वो जैसे ही भगवान के होठों को टच हो गया, वो क्या बन गया, दिव्य बन गया। हाँ, दिव्य शंख, भगवत गीता के श्लोक है फर्स्ट कैंटो, उसमें लिखा है दिव्य शंख बजाया। हाँ, संजय बताता है कि दिव्य शंख बजाया भगवान ने, साधारण शंख नहीं है, क्योंकि भगवान को जैसे होठों के हाथों को भी टच हो गया तो क्या बन गया, वो दिव्य बन गया। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, 4th भागवतम का जो 4था चैप्टर है, उसमें एक श्लोक आता है कि उसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ अगर हम भगवान के सेवा में लगाते हैं, ब्रह्म कर्म समाधि ना कहा गया है उसमें, कि कोई भी हमारा कर्म हो, हमारे आहुति हो, या जो भी पैराफेर्नल यूज़ किया गया है उसका रिजल्ट है, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस वे में करेंगे, चेतना रखकर करेंगे, तो हर एक चीज़ क्या बन जाएगा, स्पिरिचुअल बन जाएगा। वो मैटर है, दिखेगा कि हम मैटर के साथ डील कर रहे हैं। जैसे अभी हम मंदिर में सेवा करते हैं, अगर हमें लगेगा कि अरे मैं झाड़ू मार रहा हूँ मंदिर के टेम्पल हॉल में, अरे झाड़ू तो मटेरियल है, बट ये किसके लिए मार रहे हैं हम, हमारा उद्देश्य क्या है कि भगवान का जो ये मंदिर है, जो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज़ वैकुंठा, यहाँ पे आना मतलब वैकुंठ में आने जैसे, वो हम साफ कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी क्या हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। वो झाड़ू भी क्या हो गई, स्पिरिचुअल हो गई। तो हमें उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। तो भगवान की सेवा में किया कौन सा भी, जैसे ये लीला अभी बता रहे प्रभुपाद कि द्वारका लीला भी कंपेयर कर रहे हैं, उसमें भी रसिकता है। वैसे ही भगवान की सेवा में लगा कोई भी कार्य, चाहे वो झाड़ू मारना हो या बर्तन, पूरे दिन पेपर में आर्टिकल आता था, फिर प्रभुपाद के शिष्य आर्टिकल प्रभुपाद का लेके आते थे, तो कोई बोलता था प्रभुपाद इसने बहुत अच्छे से लिखा है आपके बारे में, आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, साधु आए और ये आर्टिकल में आपको मतलब ठुकराया है या आपके अगेंस्ट लिखा है। तो प्रभुपाद बोलते थे उसमें हरे कृष्णा कितने बार लिखा है देखो,
वो अच्छा आर्टिकल जो बोल रहे हैं उसमें एक बार भी हरे कृष्णा नहीं है, बल्कि जिसने ये हरे कृष्ण वाले आए, मस्ती किया, हरे कृष्ण वाले ने इतना प्रचार किया और हमको जितना बुरा भला कहा है, लेकिन उसने हरे कृष्ण कितने बार लिखा है, वो सक्सेस है वो आर्टिकल में, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो ये विजन होता है, हम बाहरी स्तुति और बाहरी अवहेलना से सोच रहे हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे कुछ भी बोलने दो, उसने हरे कृष्ण 10 बार लिखा मतलब वो सक्सेसफुल है, वो बन गया ना भक्त। एक बार हरे कृष्ण लिखा तो भी उसके बाद 1000 लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, हरे कृष्ण पढ़ेंगे, मतलब 1000 लोग कनेक्ट हो गए, उनका स्पिरिचुअल लाइफ चालू हो गया। तो ये होता है आचार्य का विजन, आचार्य का दृष्टि देखने का स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति। और वो दृष्टि से जब भी हम देखने का प्रयास करेंगे, समझ के प्रयास करेंगे, तभी हमारा भक्ति आगे बढ़ेगा या भक्ति में हम अग्रसर कर पाएंगे। अदरवाइज लगेगा सही कि हम भक्ति कर रहे हैं, बट ये मटेरियल स्तर पर रहेगा, भौतिक स्तर पर रहेगा, जब तक हमारी वासनाएं हैं ये तो चलते रहेगा। सो इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण, प्रभुपाद के ग्रंथों का वाचन ये रेगुलर स्तर पे होना चाहिए। नित्यम भागवत सेवाया कहा गया है कि हमेशा भागवत का रीडिंग करो, सुनो, नहीं कि नहीं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। तो आपको क्लास में बोला कि जैसे हमारा जो मन है, अपने मन से जब पढ़ते हैं बिना आचार्य के उससे, तो फिर हम रॉन्ग कंक्लूजन पे आते हैं, हम करते हैं। पर हम लोग सबको अधिकतर लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। हम लोग भगवान को जब अप्रोच करते हैं तो अधिकतर इट इज़ कनेक्टेड विद अस, हम अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और उस माइंडसेट से हम भगवान के पास आ रहे हैं और भगवान को कुछ मांग रहे हैं या कुछ ये कर रहे हैं। हाउ कैन अ पर्सन ओवरकम दिस कि अपने जब तक, क्योंकि वो जब तक वो अपने बारे में सोचना कम नहीं करेगा, वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएगा कि हाँ हमको कर्म देना है, हमको दूसरे का उद्धार करना है। बिकॉज इट इज़ लाइक यू थिंकिंग अबाउट अदर्स, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अधिकतर लोग हम लोग अपने बारे में ही ज़्यादा सोच, अपना ही माइंड से हम सब चीज़ अप्रोच कर रहे हैं। अपने क्लास में बोलो कैसे वो हम आ भी रहे हैं, गुरु पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभुपाद जी के प्रति जो सरेंडर है या जो विजन उन्होंने रखा है कि हाँ हमें दूसरों का घर करना है, अब उसको कैसे, मतलब एक आम भक्त कैसे उसको ओवरकम करेंगे। हम अपने बारे में कर रहे हैं, हम तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन उसको ओवरकम करके हम कैसे नेक्स्ट स्टेप पर हम कैसे करें? तो मैं ट्राई करता हूँ। आप ही इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। बट प्रभु जी इसलिए प्रभुपाद, अगर एक प्रभुपाद के इस्कॉन के स्टार्टिंग का हम देखेंगे, जस्ट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग। जब भी प्रभुपाद ने पहले इस्कॉन का प्रचार चालू किया, भक्त जुड़ने लगे और किताबों का वितरण हुआ, तो 1970 तक मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं था, साधना नहीं था। 1970 में प्रभुपाद ने देखा कि लोग बाहर जा रहे हैं, मेरे भक्त बाहर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और किताब वितरण कर रहे हैं, और बट प्रभुपाद सोचने लगे इनकी फ़िलॉसफी थोड़ी वीक है, और ये फ़िलॉसफी वीक है तो ये शायद से इतना स्ट्रांगली रह नहीं पाएंगे कि पढ़ नहीं रहे हैं साधना। तो फिर प्रभुपाद ने 1970 में मॉर्निंग प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट किया कि सुबह मंगलाती उठो, भागवतम क्लास सुनो, गुरु पूजा अटेंड करो या जो भी दर्शनार्थी। तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है एक साधक को करना। अभी ठीक है, जो मंदिर में रुके हैं उनके लिए तो ये है, जो घर में रुके हैं उनके लिए 16 माला जप रेगुलर होना चाहिए, मॉर्निंग में होना चाहिए, हम रेगुलर भागवत श्रवण सुने, प्रभुपाद के क्लासेस सुने। इससे क्या होगा, जितना हम जप करेंगे, जैसे ये श्लोक में भी आता है कि कोई भी मटेरियल चीज़ पहले वो मैटर है, लेकिन जो जब भी कृष्ण के साथ कनेक्ट होती है तो वो स्पिरिचुअल बन जाती है। हमारा माइंड अभी पूरा भौतिक चीज़ों से आसक्ति पर भरा हुआ है, तो हमें हमेशा इसको भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। भले हम कितने भी कॉन्शियस ना हो जब करते हुए, इनिशियल स्टेज में कॉन्शियस नहीं होते, स्टार्टिंग में आते हैं, अभी भी नहीं है, बट हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र सुन रहे हैं या उसको जप कर रहे हैं, तो मंत्र की पोटेंसी इतनी है
कि भले हमें वो कॉन्शियस ना हो, लेकिन अंदर शुद्धिकरण चल रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, हमें विचार हमारे बदल रहे हैं। 2005 साल पहले मैं विचार जो कर रहा था वो अभी अलग है, या अगर जाके 5 साल बाद मेरा कुछ परिवर्तन होगा। तो वो श्लोक आता है ना, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष। जितना हम तीव्रता से ये करेंगे उतना ज़्यादा प्यूरिफिकेशन फास्टर होगा। अगर तीव्रता नहीं है, मोबाइल देखकर जप कर रहे हैं या घूमते घूमते जप कर रहे हैं, तो फिर उसको टाइम लगेगा। बट अगर हम पूरा कॉन्शियस होकर ये चीज़ कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा को चेतना में रखकर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ज़्यादा प्यूरिफिकेशन फास्टर होगा। और फिर ऑटोमेटिकली कंपैशन आएगा। बिकॉज वो उस दिन मैं जूहू में था, तो दामोदर प्रभु लेक्चर दे रहे थे, जीवी के दामोदर प्रभु। तो उन्होंने बताया भक्तों का क्वालिटी क्या डेवलप करना चाहिए। तो उन्होंने 5 चीज़ें बताई, बहुत अच्छी थी। आई जस्ट शेयर। फर्स्ट इज उन्होंने ग्रेट बताया, GREAT एक्रोनिम्स, ग्रेट। तो G फॉर ग्रैटिट्यूड, कि भक्तों को यहाँ पे हमको सेवा करने मिल रहा है, या जस्ट प्रभुपाद के मिशन में हम जुड़े और जप करने मिल रहा है, ये भी क्या है, एक ग्रैटिट्यूड है। दूसरा है रिस्पेक्ट, कि हम हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए। तीसरा है एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म कभी हम कि जब करने में हमको एंथुजियाज्म या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एंथुजियाज्म रहना चाहिए। A फॉर अप्रिसिएशन, कि दूसरा भक्त भी सेवा कर रहा है, उसका अप्रिसिएशन हमारे पास होना चाहिए। और T फॉर टुगेदर, मतलब इट्स अ टीम वर्क। कि इवन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना कि एकाकी हमारा नाही पाए बल, कि अकेला रहकर मैं ये साधना नहीं कर सकता। भक्तों का संग चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए। तार शक्ति विना नहीं, कृष्ण शक्ति विना नहीं तार परिवर्तन, की कृष्ण की शक्ति बिना हम ये नहीं कर सकते। तो जुड़े रहना है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि नेवर लीव इस्कॉन, कि प्रभुपाद की मूवमेंट को कभी छोड़ो मत। प्रभुपाद की मूवमेंट को हमारी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हमें प्रभुपाद की मूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक हमको याद रखना है कि हम सोचेंगे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, या मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और ये हूँ वो हूँ, इसलिए सब चल रहा है, दूसरे क्षण कृष्ण की शक्ति हमें बाहर निकाल देगी। जब भी हम सोचेंगे हमें प्रभुपाद की मूवमेंट की ज़रूरत है, हमें भक्तों की ज़रूरत है, और अगर हम्बल रहकर हम, जैसे एक बार उस दिन कौन बता रहा था, तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा प्रभुपाद को क्वेश्चन, कि आई डोंट नो एग्जैक्ट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, सो कि भक्ति में हम्बल कैसे रहे। तो नॉट प्रभुपाद, सम अदर थिंग वाज, आई एम नॉट रिमेंबरिंग। तो भक्ति में हम्बल कैसे रहे, तो अगर भक्त लोग आपको, अगर समवन स्पिट्स ऑन योर फेस एंड गिव्स यू, अब्यूज यू ऑल्सो, देन ऑल्सो हरे कृष्णा बोलकर उधर ही रहो, क्योंकि इसके बाहर जाके हमारा कुछ होने नहीं वाला है। मोमेंट के बाहर जाकर जितना हम हम्बल हो गए, टॉलरेट करेंगे, उतना ही कृष्ण हमें शक्ति देंगे। करेक्ट कीजिए प्रभु जी कुछ। हरे कृष्ण। और कुछ क्वेश्चन, कमेंट्स? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।